दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान ओपन बोर्ड। तो दोस्तों अगर आप लोग 10वीं 12वीं पास करना चाहते हैं, राजस्थान बोर्ड या अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में फेल हो गए हैं, किसी 1 2 3 विषयों में सप्लीमेंट्री आ गई है, और अगर आप पास करना चाहते हैं तो राजस्थान ओपन बोर्ड के जो फॉर्म है एडमिशन के वो शुरू हो गए हैं। पूरी डिटेल समझा देते हैं आप लोगों को, और 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं, और जो बोर्ड परीक्षा में इस साल बच्चे फेल हो गए थे वो अपना साल बचा सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी महिला अभ्यर्थी अगर 10वीं 12वीं करना चाहती है राजस्थान ओपन बोर्ड से, तो उसे कोई भी फीस नहीं देनी, वो फ्री में 10वीं 12वीं कर सकती है। तो जो भी महिला अभ्यर्थी पढ़ना चाहती है, 10वीं 12वीं करना चाहती है, तो वो कर सकती है, उसे फीस नहीं देनी। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या एडमिशन करना वो बता देते हैं आप लोग को। आप देखिए दोस्तों, इसमें एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 1। अब आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ स्ट्रीम 1 क्या है, स्ट्रीम 2 क्या है। देखिए साथियों, स्ट्रीम 1 का मतलब है कि आप पहली बार 10वीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेश 10वीं करना चाह रहे हैं, फ्रेश 12वीं करना चाह रहे हैं, तो इसे बोलते हैं स्ट्रीम 1। ठीक है, यानी कि आप लोग 8वीं तक पढ़े हैं और अब सोच रहे हैं कि यार ओपन बोर्ड से मैं तो 10वीं पास करूं, तो पहली बार जब आप परीक्षा देंगे तो उसे बोलेंगे स्ट्रीम 1। और स्ट्रीम 2 का मतलब है कि आपने किसी अन्य बोर्ड से, स्ट्रीम 2 का मतलब है कि आपने किसी अन्य बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी, आप फेल हो गए। आपने किसी अन्य बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी, आप फेल हो गए, और अब आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि यार मैं तो 12वीं करूँगा ही करूँगा, तो उसे बोलते हैं स्ट्रीम 2। ठीक है, स्ट्रीम 2 से बोलते हैं कि आप कहीं किसी बोर्ड से 10वीं 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि राजस्थान ओपन बोर्ड से मैं 10वीं 12वीं कर लूं, तो वो आएगा स्ट्रीम 2 के तहत। और एक तरीके से फ्रेश एडमिशन्स जो हैं वो आएंगे स्ट्रीम 1 के तहत। ठीक है, तो ये स्ट्रीम 1 और 2 का तो आपको समझ में आ गया। तो स्ट्रीम 2, इसके लिए देखिए 15 जून से और 15 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे बिना विलंब शुल्क सभी संदर्भ केंद्रों। अब ये संदर्भ केंद्र कहाँ मिलेंगे? आपके आसपास जो 12वीं तक का गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, 12वीं तक का गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं ये फॉर्म भरे जाएंगे आप लोगों के। ध्यान रखें, कहीं और फॉर्म नहीं भरना, किसी एजेंट के चक्कर में भी नहीं आना। कई लोग बोलते हैं कि साल बचाएं, 10वीं 12वीं फेल इस साल ही पास करें, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना भाई। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, आपके गांव कस्बे में जो 12वीं का स्कूल है गवर्नमेंट, उसमें जाना है और वहाँ पर आपको जा कर के फॉर्म भर देना है। वहाँ जो फ़ीस लगेगी वो आपको बता देते हैं। ठीक है साथियों, तो वो आप लोग देखें। अब स्ट्रीम 1 में देखिए और 2 में जो फ़ीस है वो आप लोग देखें एक बार। ये फ़ीस दी गई है, सामान्य वर्ग प्रवेश शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क ये अलग से है, यानी कि 1450 रुपये आप लोगों के हो गए 10वीं के। छूट वर्ग वाले प्रवेश शुल्क 1225। अगर सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो 280 रुपये है। तो ये टोटल इन्होंने अलग अलग फ़ीस इन्होंने जारी की है। ठीक है, प्रायोगिक विषय लेते हैं तो 120 रुपये है प्रति विषय। अग्रेषण शुल्क 50 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन करवाने हेतु संदर्भ केंद्र द्वारा भरने पर 30 रुपये चार्ज है। तो ये टोटल फ़ीस है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सामान्य प्रवेश शुल्क देना चाहते हैं 1450 लगेगा। छूट वाले वर्ग हेतु यानी कि SC ST इनके लिए आप लोग 1225 दे सकते हैं। अतिरिक्त विषय अगर आप लोग कोई लेना चाहते हैं 10th में, तो इसमें 280 रुपये देना पड़ेंगे। पुनः प्रवेश, आंशिक प्रवेश, ITI हेतु पंजीयन परीक्षा शुल्क प्रति विषय 530, ये आप लोग देना होगा। TOC शुल्क प्रति विषय 100 रुपये है। प्रायोगिक शुल्क प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 120 रुपये देने पड़ेंगे। अग्रेषण शुल्क 50 रुपये है और 30 रुपये ऑनलाइन भरने के, तो ये चार्ज है। इसी तरीके से ये 12वीं का चार्ज है, 1700 रुपये आप लोगों को फ़ीस देनी पड़ेगी। जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको 1475 देने पड़ेंगे। और इसमें क्या करना पड़ेगा, 12th में आप लोगों को, अगर आप लोग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट तो आप लोगों को लेना होगा। इसमें अधिकतम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं साथियों। कितने? 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। 5 से ज़्यादा आप कितने ले सकते हैं? 5 तो आपको लेने ही लेने हैं। 5 से ज़्यादा आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप लोग ये 5 के अलावा सब्जेक्ट लेंगे तब आपको ये अतिरिक्त विषय शुल्क लगेगा। ठीक है ना, ये 280 और 340। अगर आप 5 सब्जेक्ट लेकर के 10वीं करना चाहते हैं, 12वीं करना चाहते हैं, तो ये आपको 340 और 280 रुपये नहीं देने 10वीं 12वीं वालों को। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो पूरे 6 विषय लेकर के पढ़ूंगा भाई,
मैं तो पूरे 7 विषय लूँगा, तो ये 340-400 रुपये आप लोगों के और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये 30 रुपये चार्ज है उस स्कूल में जहाँ से आप लोग फॉर्म लगाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल में जाना है, वहाँ से आप लोग ये राजस्थान ओपन बोर्ड का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, और ये डेट्स हैं स्ट्रीम 1 को बता ही दिया कि फ्रेशर लोग। अब इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं 10वीं पास करना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए 8वीं 9वीं ज़रूरी है? तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्या? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। आप डायरेक्ट भी 10वीं परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आपकी DOB वेरीफाइड हो, यानी कि डेट ऑफ बर्थ या तो जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो, उसका कोई प्रमाण हो आपके पास, या आप मान लीजिए 5वीं पढ़े हैं, 6वीं पढ़े हैं, 7वीं पढ़े हैं, 8वीं पढ़े हैं, तो वो मार्कशीट आप लोगों को प्रूफ के तौर पर देनी पड़ेगी और डायरेक्ट आप 10वीं की कर सकते हैं। अब जो 10वीं जिनकी पास है, ठीक है, उनको 12वीं का वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं पास होने के बाद ही 12वीं का दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई 10वीं के बाद सीधा 12वीं का दे दिया, वो 12वीं का नहीं दे पाएगा, उसके लिए 10th पास होना ज़रूरी है। और 10वीं करने के लिए कोई भी क्लासेज पास करना ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट 10th का बोर्ड जो फॉर्म है RSOS यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग, इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डेट्स है। SC ST विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को अभ्यर्थियों में 225 रुपये शुल्क की छूट दी जाती है, जिसके लिए प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब SC ST और विकलांग और जो PH कैंडिडेट हैं उनको 225 रुपये, देखिए 1450 की जगह 1225 लग रहे हैं, 225 का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, दिव्यांग हैं तो PH सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिकों का जो PPO नंबर आता है वो लगा सकते हैं। ठीक है, कोई अभ्यर्थी जेल में बंद है काफ़ी लंबे समय से और जेल में बंद है, वो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए सभी शुल्क माफ़ हैं। ठीक है, 7 खून माफ़ हैं, तो शुल्क भी माफ़ है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए सभी शुल्क माफ़ हैं, उसे कोई फ़ीस नहीं देनी। इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी हैं वो अगर शिक्षा सेतु कार्यक्रम के तहत 10वीं और 12वीं करना चाहती हैं तो इनको जो फीस का जो पैसा है वो आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं देना। इसको आपको सिर्फ 30 रुपये देने हैं, क्या, फॉर्म भरने के, उस स्कूल वाले को, गवर्नमेंट स्कूल वालों को। ठीक है, और इसमें ये सब्जेक्ट का आधार रहता है इस तरीके से। कुल 35 विषय हैं, 15 विषय यहाँ पर माध्यमिक में हैं। ठीक है, और 21 विषय आपके हैं उच्च माध्यमिक में। अब ये जो विषय दे रखे हैं साथियों, ग्रुप A और ग्रुप B। अब ग्रुप A में देखिए, ग्रुप A में आप अधिकतम ये जो भाषा के सब विषय दिए गए हैं, देखिए हिंदी दी गई, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी। अब इनमें से एक तो लेनी है और अधिकतम दूसरी भाषा भी ले सकते हैं। यानी कोई सोचते हैं यार मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती भाई, मैं तो हिंदी ले सकता हूँ या फिर संस्कृत ले सकता हूँ, तो आप हिंदी संस्कृत 2 भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भाषा आप लोगों को एक तो लेनी है और एक और ले सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त यहाँ पर अधिकतम 2 भाषाएं ले सकते हैं, अतिरिक्त विषय के रूप में तीसरी भाषा का चयन कर सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त विषय के रूप में एक्स्ट्रा विषय में ही ली जाएगी, तीसरी भाषा ऐसे नहीं ली जाएगी। इसी तरीके से 12वीं में भी ये चीज़ें हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये तो अतिरिक्त विषय के रूप में आप लोग 12th में भी आप लोग एक तो लेनी है, एक के साथ 2 भाषा दूसरी भी ले लीजिए ताकि सब्जेक्ट में आसानी रहे। और तीसरी अगर आप लेंगे तो वो चार्ज भी लगेगा आपको 280 340 का, साथ में तीसरा सब्जेक्ट भी भाषा के रूप में ले सकते हैं। और ग्रुप B में ये 10वीं के सब्जेक्ट हैं, कौन से हैं, 10वीं के। अब आप चाहते कि यार मेरे को तो गणित नहीं पढ़नी भाई, मैं तो मतलब फेल हो सकता हूँ दोबारा से, तो आप लोग इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, चित्रकला ले सकते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति विरासत ले सकते हैं, सामाजिक ले सकते हैं। ठीक है, गृह विज्ञान ले सकते हैं। यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट लेने हैं आपको 10th में और 5 लेने हैं आप लोगों को 12th में। ठीक है, लेकिन 2 भाषा ले लीजिए आप लोग, सबसे बेस्ट रहेगा 2 भाषा ले लीजिए। और 2 भाषा के बाद आपको इनमें से ये गृह विज्ञान ले लीजिए, चित्रकला ले लीजिए, भारतीय संस्कृति तथा विरासत ले लीजिए। ठीक है, गणित विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते, टफ लग रहा है, छोड़िए, मत लीजिए, आप लोग 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। 5 के अलावा अगर आप 2 और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस भी आप लोगों को देनी होगी 280 रुपये। इसी तरीके से ये 12वीं का है। अब इसमें आप लोग मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स के सभी विषय जो इसमें दिए गए हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, भाषा आप लोगों ने यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर ली, हिंदी अंग्रेजी कर ली और मान लो उर्दू ले ली।
उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जीव विज्ञान, इतिहास। आर्ट्स से करना चाह रहे हैं तो आप इतिहास ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी कि 5 सब्जेक्ट आप जो लेंगे उनमें पास होना जरूरी है। और 5 विषय जो आप लोगों को है फॉर्म भरने के टाइम पे सेलेक्ट करने होंगे। ग्रुप ए से कम से कम 1 भाषा तो अधिकतम 2 भाषाएँ आप लोगों को लेनी होंगी। 1 भाषा तो चूज करनी है ग्रुप ए से, उसके बाद 2 भाषाएँ लेनी है आप लोगों को, दूसरी भी ले सकते हैं। तीसरी भाषा लेंगे तो वो ग्रुप बी में से हो, ठीक है ना साथियों, ये आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, किसी भी ग्रुप से 2 अतिरिक्त विषय अथवा दोनों ग्रुपों में से 1 अतिरिक्त विषय भी लिए जा सकते हैं। या तो आप किसी एक ग्रुप से 2 विषय ले सकते हैं अतिरिक्त, अथवा दोनों ग्रुपों में से भी 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं। भाषा का कोई भी तीसरा विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ही लिया जा सकता है। अगर आप लोग 3rd लैंग्वेज लेंगे तो वो अतिरिक्त विषय के रूप में ही ले सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी अधिकतम 7 विषयों का चयन कर सकता है। और मान्यता कहाँ कहाँ मिलती है इस ओपन स्कूलिंग को, तो देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सोसाइटी का पंजीकरण, राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्कूल संकल्प को मान्यता, अजमेर बोर्ड भी मान्यता देता है ओपन स्कूल को, कोटा विश्वविद्यालय देता है, VMOU कोटा देता है, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से मान्यता प्राप्त है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल से भी मान्यता मिलती है इसको, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से भी मान्यता मिली हुई है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता मिली है, रेलवे की भर्तियां भी आप लोग दे सकते हैं, रेलवे मंत्रालय द्वितीय भारत सरकार से मान्यता, इतने डिपार्टमेंट्स द्वारा इसकी मान्यता है, ठीक है। इनकी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो आप लोग इस मार्कशीट को चला सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कैसे कैसे क्या करना है। अब जो स्ट्रीम 2 है, ठीक है, यानी जो इस बार 10वीं 12वीं बोर्ड में बच्चे फेल हो गए, उनकी जो परीक्षा है अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगी, यानी कि इसी साल आप लोग 12वीं पास कर लेंगे, 10वीं पास कर लेंगे। और जो स्ट्रीम 1 है इनके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 आएगा, उसके मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होंगी, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, RSOS यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। तो ये है, आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और इसके जो फॉर्म भरने की जो डेट है स्ट्रीम 2 में 15 जून से 15 जुलाई तक, और अगर आप इसमें 250 रुपये एक्स्ट्रा फीस देते हैं तो 16 अगस्त तक भर सकते हैं। स्ट्रीम 1 में 1 जुलाई से होंगे शुरू और 31 अगस्त तक भरे जाएंगे बिना कोई पैसा दिए, यानी कि विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक 250 रुपये दे सकते हैं लेट फीस, 16 सितंबर से 30 सितंबर तक 350 रुपये लेट फीस के साथ, और 1 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक 500 रुपये, यानी कि 1450 10वीं के दे रहे थे तो 500 और ऐड कर दीजिए, और 1700 दे रहे थे 12वीं के, तो यहाँ पर 500 और ऐड कर लीजिए। इतनी फ़ीस आप लोगों को देनी पड़ेगी लेट फीस के रूप में। तो आप लोग कोई भी लेट फीस मत दीजिए। महिला अभ्यर्थी ध्यान दें, फ्री में 10वीं 12वीं आप कर सकती हैं, कोई कम पढ़ी लिखी है पढ़ना चाहती है तो ये। और हम आपको सारे के सारे डिटेल्स बताया करेंगे NIOS ओपन बोर्ड की। आजकल यूट्यूब में बहुत चेंज मैं करने वाला हूँ, लगातार हर वीडियो हर चीज़ बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कक्षा 6 जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस समझाने वाले हैं, वो वीडियो भी आ जाएगी आजकल में, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और अपने आसपास जो भी बच्चे हैं जो इस बार 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 6th में एडमिशन कैसे लें जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो सारी डिटेल समझाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा वो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। और ये जानकारी टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।